वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद नीतू। आज मैं आपको लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कराने जा रही हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स मीन्स वो डिजिट जिनके साथ में कोई भी x, y, z किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ ये वेरिएबल्स आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स। और कांस्टेंट वो नंबर होते हैं जो कि न्यूमेरिक वैल्यू होती है और उसके साथ कोई भी x, y, z एक्सेट्रा ये सब चीजें नहीं लगी होती। ओके, तो वो कहलाती हैं कांस्टेंट। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जैसे हमने एक सपोज हमने ये लिया है 5x + 2। इस वेरिएबल के अंदर क्या है? x की पावर कितनी है? x की पावर है 1। x की पावर 1 होने का मतलब क्या है? ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन अभी ये नहीं बना है। इक्वेशन ये कब बनेगा? जब हम यहाँ पे = 4 या = कोई भी कांस्टेंट नंबर रखेंगे। इसका मतलब ये है, अगर हम बोले कि कभी भी लीनियर इक्वेशन हमारा कब बनता है, तो लीनियर इक्वेशन बनने के लिए एक कंडीशन होती है, कोई भी वेरिएबल, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू जो कि वेरिएबल के साथ हो, जैसे कि 5x प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू उसके साथ हो, तो इन दोनों की वैल्यू मिला के हमारा जो आंसर आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। इट मीन्स अगर हम सिंपल वे में इसको देखते हैं तो ये कह सकते हैं, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, x + 2 = 4। इसका मतलब ये है कि इस 2 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 4 आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ये इजीली पता है कि 2 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 4 होगा। 2 + 2 4 होगा। लेकिन अगर इन क्वेश्चंस को हमें इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करना हो तो हम इसे कैसे करेंगे? तो इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं थोड़े से इजी स्टेप्स आपको बता रही हूँ, जिनको यूज करके हम इन इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। ओके, तो इसमें हमें सिर्फ 3 बातें ध्यान रखनी होती है कि कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 1 से ज्यादा नहीं हो। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं, ये है y² + 2 = 4। अब इसको क्या हम लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं? राइट, इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते, नॉट लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y की पावर कितनी है? 2 है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं थोड़े से आपको एग्जांपल्स इसके सॉल्व कराती हूँ। तो इसका अगर हम पहला एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल, तो ये होगा हमारा y + 3 = 10। अब सिंपल वे में हमें पता है कि 3 में हम कितना ऐड करेंगे कि 10 आ जाए, तो इसका आंसर आप इजीली बता सकते हैं कि 3 में अगर हम 7 ऐड करें तो 10 आ जाएगा। बट इसको अगर थोड़ा और लेंथी हो जाए तो क्या करते हैं? तो इसको करने के लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 स्टेप आपको याद रखना है। पहला स्टेप, y को एज इट इज उतार लेंगे, ये हो गया हमारा वेरिएबल। सेकेंड स्टेप, हमेशा हम = के नीचे = उतारेंगे। ओके, और थर्ड स्टेप में हम हमेशा जो = के बाद में नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट वैल्यू होगी वो वैल्यू हम उतार लेंगे। ओके, तो 3 स्टेप क्या हो गए हमारा? फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हम वेरिएबल को कॉपी कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम = के नीचे = ले आएंगे। देन थर्ड स्टेप में जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है उसको लिखेंगे। फिर अब ये जो y के साथ में, वेरिएबल के साथ में ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, ये हम देखेंगे क्या है। तो ये पॉजिटिव है, +3 है, तो इसका हमें
इस साइड पे ले जाना पड़ेगा। ओके, तो ये जो वैल्यू है प्लस, दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगी, माइनस, राइट। तो इसको हम दूसरी साइड लाके क्या कर देंगे, -3। तो ये हो जाएगा हमारा 10 में से 3 गया 7। अब आपको थोड़े से इसके अंदर ये याद रखना पड़ेगा स्टेप्स में कि जितने भी अगर वैल्यूज को हम साइन चेंज करते हैं, इनका साइड मतलब अगर, अच्छा एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट और बता दूं, ये इज इक्वल टू के इधर लेफ्ट हैंड साइड होता है और इज इक्वल टू के राइट में राइट हैंड साइड होता है। ये जो दो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनके कांस्टेंट को एक तरफ रखना पड़ता है और वेरिएबल्स को एक तरफ। अभी ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज जब हम थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस करेंगे तो उसके अंदर हमें ये चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, नाउ एक क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहती हूँ। फर्स्ट सेकंड है ये, t/5 इज इक्वल टू 10। अब इसको भी देखते हैं। अब हमें पता है ये 3 स्टेप में इसको भी सॉल्व करना है। ओके, पहला स्टेप क्या है, t। ओके, t को हमने कॉपी कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू को कॉपी कर लिया। थर्ड स्टेप, राइट हैंड साइड में हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, इसको एज इट इज कॉपी कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 स्टेप हमने फॉलो किए। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि वेरिएबल वैल्यू के साथ में क्या चीज एक्स्ट्रा है। तो हमें पता है कि ये 5 जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा है और किस फॉर्म में है, डिवाइड की फॉर्म में। तो ये डिवाइड दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई। ओके राइट, तो 10 5 = 50, ये हमारा आंसर क्या आ गया, 50। तो थोड़ी सी चीजें हमें ध्यान रखनी है। प्लस हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस हमारा कन्वर्ट होता है माइनस में, मल्टीप्लाई कन्वर्ट होता है डिवाइड में, और माइनस वाइसा वर्सा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई में। ओके, एक हम और क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रही हूं। 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। अब आपको जो मैंने स्टेप्स कराए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अब आप मुझे बताएंगे कि इसको हम किस तरीके से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ट्राई करते हैं। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया है, वेरिएबल क्या है हमारा, x। ओके राइट, x के नीचे x। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था आपको, सेकंड क्या ध्यान रखना है हमें, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू। और थर्ड हमारी कांस्टेंट वैल्यू जो कि क्या है, 17/7, ये हमारे राइट हैंड साइड में। ओके चलिए इतना हो गया। अब हम ये देखेंगे कि वेरिएबल के साथ में क्या हमारा डिफरेंट वैल्यू है। तो वेरिएबल के साथ में ये 3/7 हमारा एक्स्ट्रा वैल्यू है। अब ये 3/7 हमारा यहाँ पे किस फॉर्म में है, इसके साथ प्लस में है। ओके राइट, तो x के साथ ये किस फॉर्म में है, प्लस में है। तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, इधर भी प्लस में है, इधर भी प्लस है, तो इधर जाके क्या बन जाएगा, ये प्लस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, -3/7। राइट, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 17 - 3 इज इक्वल टू 14/7। 7 2 = 14। अच्छा चलिए, ये तो हो गया हमारा आंसर। इसको चेक करने का मेथड भी बहुत इजी है। जो हमारी ये x की वैल्यू आती है उसको अगर हम इसके प्लेस पे रख देते हैं तो ये हैंड टू हैंड हमारा आंसर भी चेक हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। 3/7 था हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड को पहले चेक करते हैं। 3/7 प्लस 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1। इसको अगर हम करें, 7 एलसीएम आया तो 3 + 7 2 = 14। तो ये क्या आ रहा है आंसर हमारा, 17/7। तो देखिए ये है ना हमारा राइट हैंड साइड पे क्या है, ये वैल्यू 17/7 राइट हैंड साइड, ये हमारा है लेफ्ट हैंड साइड। तो आंसर हमारा सेम आ गया ना।
इट मीन्स कि इसको हम हैंड टू हैंड एग्जाम में चेक भी कर सकते हैं रफ वर्क में। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, और इसके अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड इसको आप प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिल सकें।